इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करा और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश की, ठीक ना। और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि पीएन संधि डायोड क्या होते हैं, पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, बहुत सारे हमने टॉपिक्स को डिस्कस करा है प्रीवियस वाले लेक्चर्स में। क्योंकि मतलब कि इस वीडियो से पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी ये जो वीडियो है ये 5वां लेक्चर हो रहा है आपका। बात समझ में आ रहा हो? केवल अर्धचालक पे यानी सेमीकंडक्टर्स पे, जो कि मेरी पूरी कोशिश है कि आपको शानदार तरीके से हर टॉपिक को समझाऊं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस आपको समझना है और आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के बस चीज़ों को सुनना है कि आखिर में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, ठीक है ना। तो हमको सीखना है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो वीडियो है इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो अग्र अवनति था, यानी जो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है पीएन संधि में, उसको हमने सीख रखा था, ठीक ना, कि क्या क्या होते हैं। उसको एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ आपको, ताकि बेटर तरीके से आपको आगे के टॉपिक समझ में आए। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर पीएन संधि में हम हमेशा की तरह क्या लेते हैं, 2 क्षेत्र लेते हैं, पी और एन क्षेत्र होता है। देखो ऊपर अब यहाँ पर तो अग्र अवनति में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पी क्षेत्र होता है ना भैया, उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो पश्च अवनति जो एन क्षेत्र होता है उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब अग्र अवनति भी अभी अग्र अवनति ही मैं बता रहा हूँ कि अग्र अवनति में क्या करते हैं कि पी क्षेत्र को प्लस से एन क्षेत्र को माइनस से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते थे, बस इतना याद रखो कि अग्र अवनति में होता क्या है। और इससे अगर फुल टू फुल जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अब मेरी पूरी गारंटी 100% की गारंटी आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक ना। तो इसमें ये होता था, और इसमें धारा फर्राटे धार पड़ती थी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर, क्योंकि पी क्षेत्र में जानते हो कोटर होते हैं, कोटर प्लस होते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव दोनों मिलेंगे, ढकेलेंगे सारे के, ढकेल देंगे। और ढकेलने पर एक डिप्लेशन लेयर भी होता है यहाँ पर, जो कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता ही देता हूँ कि यहाँ पर देखो, जैसे पी और एन क्षेत्र को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर भी बन जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लेयर बन जाता है। यहाँ पर इस लेयर के पास एक वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में, जिसको विभव प्राचीर भी बोलते हैं, ठीक ना। वो वोल्टेज भी उत्पन्न हो जाता है। तो इस वोल्टेज का कुछ ना कुछ मान होता है अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि ये जो लेयर है, यही लेयर अभी धारा नहीं प्रवाहित करने देता है। लेकिन जैसे ही हम अगर इसे बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद ये जो पीएन संधि डायोड बन चुका है, इससे होता क्या है कि पॉजिटिव, हम यहाँ पर पॉजिटिव जाता है और कोटर क्या है, पॉजिटिव ही होते हैं। तो पॉजिटिव मिल गए तो कोटर को क्या करेगा, ढकेलेगा, और ढकेलने के बाद क्या चीज, डिप्लेशन लेयर की तरफ जाएगा कोटर, और कोटर धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर को पतला करते रहेगा इधर से। और उधर से देखो, इधर से भी क्या है, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर भी माइनस। तो एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन भी देखो यहाँ से नेगेटिव दे रहे हैं, वो भी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे तो ढकेलेंगे। तो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर ढकेलेगा, किसको, डिप्लेशन लेयर को, उधर से कोटर ढकेले रहा था, डिप्लेशन लेयर बहुत पतला हो जाएगा, एटलास्ट टूट जाएगा डिप्लेशन लेयर, हमारा धारा प्रवाहित होने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आ गया होगा। इससे डीपली अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक ना। इसमें हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, एक ही चीज को बार बार डिस्कस करेंगे तो बहुत लेट होगा। आप लोगों को अभी सारा का सारा चीज कंप्लीट कराना है मेरे को, ठीक ना। तो यहाँ पर आई होप ये समझ गए हो गया कि ये जो अग्र अवनति कैसे काम करता है, ठीक ना। ये याद रखना कि अग्र अवनति में पी क्षेत्र को प्लस से और एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ देते हैं, कनेक्ट करवा देते हैं। चलो ये आप लोगों ने सीख लिया। चलो अब आगे देखते हैं भैया। देखो पश्च अवनति आज का हमारा पहला टॉपिक है कि पश्च अवनति में, तो पश्च अवनति में देखो करते क्या है कि पश्च अवनति में वैसे ही क्या होता है, दो मतलब कि पी क्षेत्र होते हैं और एन क्षेत्र होते हैं, एक पी क्षेत्र एक एन क्षेत्र होता है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पी क्षेत्र में जानते हो कोटर होते हैं, और एन क्षेत्र में क्या होता है भैया, एन क्षेत्र में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को अगर पहले का ढांचा में बनाओ, तो पी क्षेत्र और जब एन क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों को जोड़ दिया, ये पी हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया। जैसे ही जोड़ते हैं एक लेयर भी बन जाता है जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र के कोटर, इसमें तो आके जंक्शन पे मिल जाते हैं। बात को समझना, ठीक ना। तो यहाँ पर एक लेयर भी बन जाता है। तो ये देखो ये जो लेयर है, ये जो मैं लेयर बता रहा हूँ बार बार, इसको नोटिस करना। यहाँ पर देखो जब हम पी क्षेत्र को, अगर लेयर याद रखना, देखो पी क्षेत्र को जब हम
नेगेटिव से यानी ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ दें और पी क्षेत्र को किससे जोड़ दें, धनात्मक टर्मिनल से। तो इस तरीके का जो सेटअप तैयार होता है हमारा, वही सेटअप क्या कहलाता है, पश्च अवनति कहलाता है, यानी रिवर्स बायस कहलाता है। किसको, जब पी क्षेत्र को नेगेटिव से और एन क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये पश्च अवनति कहलाता है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं भैया कि अब यहाँ पर देखो जोड़ने के बाद होगा क्या कि यहाँ पर पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, पी क्षेत्र में कोटर होते हैं, याद रखना पी क्षेत्र में कोटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज आया है भैया, तो यहाँ पर देखो कोटर पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर हम नेगेटिव दे रहे हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि जितने भी कोटर हैं वो नेगेटिव के तरफ धीरे धीरे सेपरेट होते जाएंगे, चिपकते जाएंगे। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, समझना बात को थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये इधर चिपकने लगे और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एन क्षेत्र है, एन क्षेत्र में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन हमने जो एन क्षेत्र को किससे जोड़ दिया है, पॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है आपस में आकर्षण करेंगे, यानी ये इधर की ओर खींचने लगेगा, ऐसे। तो यहाँ पर भी पी क्षेत्र के जो कोटर है वो किधर, ऋणात्मक की तरफ, उधर जो एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी पॉजिटिव की तरफ ऐसे चिपकते जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों एक तरफ हो गए। यानी ये कोटर और ये हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अब दोनों के दोनों दीवार की तरफ चिपक गए। होगा क्या, देखो इतना बड़ा गैप बन गया बीच में, पहले यहाँ थे, अब दोनों के दोनों चिपक गए क्योंकि बैटरी लगा दी। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पर ये वाला जो हम बार बार डिप्लेशन आप लोग को बता रहे थे कि डिप्लेशन बोल रहे थे, ये वाला डिप्लेशन, यही वाला डिप्लेशन शुरू में जब बैटरी नहीं जोड़े थे तो पतला था, लेकिन बैटरी जोड़ने के बाद देखो ये डिप्लेशन कितना बड़का भारी हो गया, यही बड़का भारी हो गया डिप्लेशन लेयर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर यही डिप्लेशन लेयर बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, अभी इस केस में भैया जब डिप्लेशन लेयर इतना बड़का भारी हो गया तो धारा बहेगा, नहीं बहता है इस केस में, धारा नहीं बहता है। लेकिन हम लोग साइंटिस्ट आदमी हैं, धारा बहवाएंगे। कुल मिलाकर देखो अब धारा कैसे हम सपोज करते हैं कि इसमें कैसे धारा प्रवाहित होता है। देखो इस केस में अगर आप वोल्टेज देते हो, मतलब धीरे धीरे वोल्टेज देते हो, तो उस मतलब थोड़ा थोड़ा जो वोल्टेज है उतने में धारा नहीं प्रवाहित होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे वही वोल्टेज का मान बढ़ाते जाओ, तब धारा प्रवाहित होता है। क्यों सर, क्यों भैया, क्यों बताइए भैया। देखिए होता क्या है कि अब देखिए, अब जैसे वोल्टेज हम जोड़ दिए बैटरी से, तो डिप्लेशन लेयर क्या हो गया, बड़ा हो गया इतना। अब सपोज करो और तुम थोड़ा सा वोल्टेज दिए तो डिप्लेशन लेयर और बड़ा। डिप्लेशन लेयर समझ जाओ ना, यही लड़का वाला है, ये देखो ये वाला है लड़का वाला, इसी को देखना, इसी को ठीक। तो डिप्लेशन लेयर और बड़का, और आप वोल्टेज दे दिए तो थोड़ा और बड़ा हो गया, और बड़ा। तो एक टाइम पे क्या होगा, डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे स्ट्रेच होते वो भी टूट जाएगा, और उस कंडीशन में कुछ ना कुछ धारा जरूर प्रवाहित होती है, लेकिन थोड़ी मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से धारा प्रवाहित होती है। ठीक, क्या लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में ये भी बताऊंगा मैं, ऐसा बात नहीं। तो यहाँ पर देखो इस कंडीशन में एक तरीके से ये सपोज हम करते हैं धारा के धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाने पर क्या हो जाए, डिप्लेशन लेयर टूट जाता है, ऐसी बात है। तो अब यहाँ पर ऐसे में धारा प्रवाहित होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक और चीज होता है कि पी क्षेत्र में हमने बोला था कि याद रखिएगा मेजोरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी जो बहुसंख्यक जो होते हैं वो कोटर होते हैं, लेकिन जो माइनॉरिटी होते हैं, माइनॉरिटी मतलब जो कम होते हैं, कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पी क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कोटर होते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ना। तो इस तरीके से, और एन क्षेत्र में क्या बताया था, बहुसंख्यक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन क्षेत्र में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बहुत कम कोटर भी होते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखिए अब होगा क्या, यहां पर रुक जाइएगा, वेट सेकेंड, चलिए यहां पर देखिए होगा क्या कि यहां पर जो हम बोल रहे हैं कि माइनॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन है, ये देखो रेड कलर से जो पी क्षेत्र में दिखा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर से हम दिखा रहे हैं, ये देखो कोटर है, ये देखो कोटर है एन क्षेत्र में, ये सब सारे के सारे कोटर हैं थोड़े मोड़े। अब देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम प्लस दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, प्लस दिए हैं तो ये कोटर क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, यानी ये डिप्लेशन लेयर की तरफ भागेंगे,
है कि नहीं, क्योंकि थोड़े से मात्र मान लो 4 या 5 है कोटर मान लेते हैं, लेकिन 4-5 कोटर है, कोटर को पॉजिटिव चार्ज हो गया तो वो तो दौड़ेगा ना, प्रतिकर्षित करेगा ना, है कि नहीं। तो ये जो 2-3 जो कोटरवा होते हैं ना, वही क्या करने लगते हैं, डिप्लेशन लेयर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखो दूसरा मैं केस बता रहा हूँ कि दूसरे तरीके से किस तरीके से धारा प्रवाह हो सकता है। एक केस तो ये हमने बता रखा था कि वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते जो डिप्लेशन लेयर है बड़ा हो जाएगा, और दूसरा ये केस हो सकता है कि किस तरीके से भी धारा प्रवाहित हो सकती है। तो यहाँ पर देखो जी छोटे छोटे जो कोटर है ना, ये कोटरवा, यही क्या होते हैं कि इनमें जब हम पॉजिटिव देंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, तो यही क्या होंगे, धीरे 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 क्या होंगे, डिप्लेशन लेयर की तरफ बढ़ते रहेंगे। और जब थोड़ा और वोल्टेज आप बढ़ा दो, वोल्टेज बढ़ाते रहो, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कर दिए, तो यही जो कोटर है इनकी गति और तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेज गति हो जाएगी, और जिससे ये क्या करेंगे, जा करके डिप्लेशन लेयर से एकदम टकराएंगे और धीरे धीरे डिप्लेशन लेयर को क्या करने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे, डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। और इधर से वही मात्रा में कि यहाँ पर पी क्षेत्र में थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अगर नेगेटिव दे रहे हैं हम, नेगेटिव दे रहे हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, और प्रतिकर्षित करने के बाद क्या होगा कि ये भी टकराएंगे किससे, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर को इधर से भी तोड़ा जा रहा है, उधर से भी। तो उस केस में अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हो तो उस केस में धारा प्रवाह हो सकती है, होती भी है बात समझ, लेकिन बहुत कम धारा प्रवाह होती है। इस बात को समझिएगा, बात समझ में आ गया किस तरीके से काम करता है ये पूरा का पूरा। चलिए अब यहाँ पर ये दोनों केस याद रखिएगा कि एक वोल्टेज बढ़ा करके डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे करके जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी जो अल्पसंख्यक जो हमारे चार्ज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्पीड हो बहुत मतलब गतिमान हो जाते हैं वोल्टेज देने के बाद। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है ना, ये ग्राफ ये दिखा रहा है कि देखिए जो वोल्टेज हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ओहो, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है, ये देखिए ग्राफ क्या दिखा रहा है, ग्राफ ये केवल समझने के लिए है, ठीक ना, कि धीरे धीरे देखिए वोल्टेज का मान हम जब बढ़ा रहे थे तो धीरे धीरे अभी देखिए धारा क्या है, धीरे धीरे देखिए उठ रहा है ना। देखो ये जो लाइन है धीरे धीरे देखो उठते जा रहा है, ऐसे ऐसे टोइंग उठते जा रहा है। तो ये जो लाइन धीरे धीरे जो उठ रहा है, उससे क्या पता चलता है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करंट प्रवाहित होने लग रहा है। क्या, अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं, ये देखो वोल्टेज का है, तो धीरे धीरे जब वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे उठते जा रहा है, मतलब थोड़ा ऐसे झिकते जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे होते जा रहा है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन जब वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है तब धारा एक बैग बढ़ जाता है। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो गया, या तो डिप्लेशन लेयर टूट गया, स्ट्रेच हो गए, ठीक ना, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा डिप्लेशन लेयर बड़ा होते जाएगा, एक टाइम पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उस केस में या फिर जो माइनॉरिटी चार्ज कर रहे हैं से उनको ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो वो ज़्यादा क्या हो गए, गतिमान हो गए। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों काम करते हैं। आप आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लेकिन आप एकदम याद रखेंगे, देखो अब इतना ज़्यादा वोल्टेज कैसे दोगे भाई, इतना मतलब इतना ज़्यादा वोल्टेज दे करके अगर काम करवाना होगा तो दिक्कत ना पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम इसमें ये मान करके सपोज करके चलते हैं कि रिवर्स बायस में ऐसे नॉर्मल कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। जब आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हो तब जाकर धारा प्रवाहित होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल कंडीशन में रिवर्स बायस में धारा प्रवाहित तो नहीं होगी। वोल्टेज को हाई करो देन आप धारा पाओगे, ठीक ना। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं भैया, नीचे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो देखो ये लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, वही बहुत कहानी है जो कि अग्र बायस में हमने बता रखा था, ठीक ना। तो लिखने के लिए जो मेरे मुख से निकला हुआ है वही चीज़ें मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ। बात समझ में आ रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस वोल्टेज पे क्या होता है, जो हमारा डिप्लेशन लेयर होता है वो टूट जाता है, उस वोल्टेज को ही भंजक वोल्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, भंजक वोल्टेज। क्योंकि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हो भैया, एक बार वोल्टेज देने से क्या हो गया, हमारा जो डिप्लेशन लेयर था टूट गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि पर एक वोल्टेज ऐसा आता है कि अक्षय पर टूट जाता है, मतलब वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक वोल्टेज ऐसा आता है कि वोल्टेज टूट जाता है, मतलब सॉरी अक्षय पर टूट जाता है। इस वोल्टेज को भंजक वोल्टेज कहते हैं तथा अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है। अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है हमारे बच्चे लोग, प्यारे बच्चे। चलो देखो यहाँ पर, अब देखो एवलांस भंजन क्या होता है, जो कि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पर है कि एवलांस भंजन। तो एवलांस भंजन ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब पश्च अवनति में वोल्टेज का मान लगातार बढ़ाया जाए, मतलब जब पश्च मतलब रिवर्स बायस में वोल्टेज का धीरे धीरे मान बढ़ाया जाए,
तो अभी पीछे में बताया हूँ किस तरीके से होता है। जब वोल्टेज का धीरे धीरे मान बढ़ाया जाए, वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो वोल्टेज के निश्चित मान पर भैया अवक्षेप पर क्या हो जाता है, टूट जाता है तथा बहुत तेजी से धारा बढ़ने लगती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, एवलांस ब्रेकडाउन कहते हैं। बात समझ में आ गया। इस घटना को क्या कहते हैं बउआ, एवलांस ब्रेकडाउन। क्योंकि धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो टूट जाना है, तो जिस वोल्टेज पे टूटेगा वही क्या है, एवलांस ब्रेकडाउन है। बात समझ में आ गया। एकदम सिंपल सा मैंने डेफिनेशन बताने की कोशिश की है कि आपको ज़्यादा लफड़ा न करने का पड़े, ज़्यादा दिमाग न लगाने का पड़े, कुल मिलाकर के आप साधारण भाषा में समझ जाओ। चलो अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। रुक जाओ 1 सेकेंड। ओहो, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम बताओ। ठोसों में उपस्थित कौन कौन ऊर्जा बैंड होते हैं, शुरुए बार पढ़ाए हैं भाई साहब, बताइए। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम बताइए। जो चालन बैंड और संयोजी बैंड होता है भाई साहब, तो वही दोनों लिख देना है। 1 नंबर आपका कंफर्म, ठीक ना। तो ये 1 नंबर या क्वेश्चन थे कुल मिलाकर के। हम नीचे देखिए एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए, एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए, इस अपद्रव्य की संयोजकता क्या होगी। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा यार, नहीं, एन टाइप सिलिकॉन अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा अपद्रव्य मिलाना चाहिए आखिर में इसमें। तो यहाँ पर देखिए, तो अगर अपद्रव्य आपको मिलाना है तो इसमें क्या मिलाओगे, एन टाइप वाले में फास्फोरस मिलाना चाहिए। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। देखो डोपिंग करते समय भी हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनके थोड़े सिमिलर होने चाहिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर से होने से ये होता है कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो थोड़ा सिमिलर होती है। बात समझ में आ रहा है। तो आई होप ये पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आप इस सारे के सारे टॉपिक को एंजॉय किए होंगे, ठीक ना। तो आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो पीएन संधि डायोड पूर्ण दृष्ट कार्य के रूप में और अर्धदृष्ट कार्य के रूप में दोनों के बारे में हम मतलब कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक ना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ और एंजॉय करना। और हम ऐसे ही सीखते रहेंगे हमेशा। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाओ तहलका बिछा दो, बवाल कर दो, ठीक ना। माना बहुत आगे तक जाना है।